नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं न्यूज हंट। शेखपुरा जुड़ी बड़ी खबरें। नेताओं से तो अवगत है ही हैं, पर आज हम आपको ऐसे नेता से आपको मिलाए जा रहे हैं जो अल्पसंख्यक के हैं और युवा राजद के प्रदेश महासचिव भी हैं और इनकी क्षेत्र में काफ़ी भागीदारी भी रहती है युवाओं के प्रति। और इन्होंने कई बार राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन हो या युवा चेतना रैली हो या अन्य कार्यक्रमों में भी इनकी कार्य दायित्व भी रहता है और बड़े पैमाने पर इनका जो योगदान रहता है। तो आज चलिए हम बात करते हैं वाहिद खान जी, जो युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं। जी नमस्कार सर। जी बताइएगा सर कि आपके द्वारा जो शेखपुरा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र हैं और शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र ये भी कहा जाता है कि कभी भी अल्पसंख्यक का नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि राजद युवाओं को, जैसे कि तेजस्वी जी लगातार कहते रहते हैं कि युवाओं की भागीदारी 50% दी जाएगी, तो क्या लगता है आपको युवाओं में आप हैं और युवा के प्रदेश महासचिव भी हैं और बांका जिले के जिला प्रभारी भी हैं, तो क्या लगता है कि आपको टिकट दिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि टिकट का निर्णय तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी, हमारे गार्जियन लालू यादव जी का निर्णय ही सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन जहाँ तक युवाओं को टिकट देने की बात है तो तेजस्वी जी से सभी युवाओं को उम्मीद है और तेजस्वी जी ने कई एक बार, और उनका एक ये है कि 50% हर हाल में युवाओं को इस बार के विधानसभा में भागीदारी दी जाएगी। तो हम आशा उम्मीद करते हैं युवा होने के नाते, और युवाओं के बीच हमने काफ़ी काम किया है। अगल बगल पास पड़ोस के कितने जिले हम दौरा किए हैं, नालंदा हो, नवादा हो, शेखपुरा हो। 2012 से लगातार हम इसमें आपको जितने भी जिले हैं, कम से शेखपुरा जिले में भी दोनों विधानसभा क्षेत्र में कई एक बार कार्यकर्ता सम्मेलन हो, गांव-गांव जाके हमने सम्मेलन किया है और युवाओं को काफ़ी जोड़ा है। युवा हो, अल्पसंख्यक हो, निचले पायदान तक जितने लोग थे सारे लोग हमने राष्ट्रीय जनता दल में जोड़ने का काम किया है। और पहले से भी लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बहुत ज़्यादा इस बार उम्मीद लगाए हुए हैं। और 2015 में भी हम लोग जब क्षेत्र में गए थे तो लोगों ने भरोसा किया था और जिले के दोनों विधानसभा में हमारी जीत हुई थी। और पुनः हम उम्मीद करते हैं कि 2020 में भी हम लोगों का परचम लहराएंगे। ये लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अभी पहले एनडीए महागठबंधन में थी, अभी महागठबंधन एनडीए में हो गई, ये दल बदल हो रही थी। तो उसमें उस समय जब नीतीश कुमार के साथ आपकी पार्टी थी, राजद ने जब नीतीश कुमार के साथ में थी, तो उस समय दोनों जिले के दोनों विधानसभा सीट को मैंने कब्जा पाया गया था। पर अब ऐसी स्थिति हो गई कि नीतीश कुमार की जो पार्टियां हैं और लालू यादव जी की पार्टियां जो है वो अलग अलग हैं। अब क्या लगता है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या लगता है कि दोनों विधानसभा सीटों का दबदबा राजद की रहेगी? क्या इस पर कहना चाहते हैं? बिल्कुल रहेगी। जनता ने एकदम ठान लिया है कि इस बार आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उसमें शेखपुरा जिला और शेखपुरा विधानसभा के लोग कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले। तो जिले में जैसे कि बरबीघा हो या शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात हो, वहाँ कई ऐसे दावेदार देखा जा रहा है क्षेत्र में और चर्चा भी बनती रहती है कि राजद से ये आ रहे हैं, राजद से वो आ रहे हैं। और यहाँ आज चर्चा ये भी हो रही है कि युवा के प्रदेश महासचिव आप वाहिद खान जी भी शेखपुरा एवं बरबीघा से कहीं से भी वो आ सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा है कि टिकट का चुनाव लड़ने का जो निर्णय है वो आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी लेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा परिवार है और जब बड़ा परिवार होता है तो जाहिर सी बात है कि दावेदार भी बहुत होते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आपको टिकट मिलेगी? आपको भरोसा दिलाया गया कि इस बार टिकट आपको दी जाएगी, युवाओं की आपकी टोली है और युवाओं आपको जिताएगी। और 50% की जो बात होती है, जो तेजस्वी जी 50% की बात कर रहे हैं, युवाओं को 50% दिया जाएगा टिकट लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमको बिल्कुल ही अपने नेता आदरणीय तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा है और 50% का जो उनका वायदा है उसको भी पूरा करेंगे। और अगर वो हमारे ऊपर उम्मीद जताएंगे और उनका अगर निर्णय होगा तो हम लोग स्वाभाविक रूप से चुनाव के मैदान में जाएंगे और आशा और उम्मीद करते हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा ललायित हैं। और अब कोई बिहार में कोई उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में हाहाकार की स्थिति है। आप देखिए कि कोरोना ऐसी महामारी आई,
कोरोना महामारी में क्या हुआ, यहाँ की सरकार ने कहा कि जितने लोग आए हैं हम सबको रोजगार देंगे, लेकिन आप देख लीजिए फिर से बसों में, ट्रकों में, आप एयरपोर्ट पर जाके देखिए कि फिर से मजदूर वापस जा रहे हैं। तो युवाओं के पास और कुछ है नहीं, जान रहे हैं कि ये जो 15 साल की सरकार है बिल्कुल फेलुअर सरकार है, ना रोजगार है ना कुछ है। और स्टेट के बनिस्बत अगर देखा जाए तो हम काफी पिछड़ चुके हैं और ये 15 वर्षों में हम काफी पीछे गए हैं। तो युवा लोग ठान लिया है कि इस बार किसी भी स्थिति में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और पूरी महागठबंधन एकजुटता के साथ हम लोग जो है उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जो अभी सरकार चल रही है, अभी जो सरकार वर्तमान सरकार है और वर्तमान सरकार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जैसे शिक्षा की मामला हो, चाहे वो जॉब की मामला हो, नौकरी का मामला हो, जो अभी युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं और आप युवा से हैं, युवा संगठन से हैं, तो आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, बिहार मुद्दा है वो बेरोजगारी है। आप पहले भी देखिएगा जाके रेलवे स्टेशन में किसी भी जगह, तो एक जो सबसे ज्यादा पलायन है बिहार से होता है। आप किसी भी शहर चले जाइए, किसी भी स्टेट चले जाइए, तो बिहार के बेरोजगार, हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं, प्रतिभावान युवा हैं, ये लोग बेचारे जब इनको यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिलता है तो मजबूरन उनको दूसरे स्टेट की तरफ जो है रुख करना पड़ता है। तो उनका जो प्रतिभा है, हम लोग चाहें कि उनकी प्रतिभा को बिहार के अंदर ही निखारा जाए और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब सरकार बने तो सबसे पहले यहाँ रोजगार मुहैया कराया जाए, कल कारखाने बाहर से लाए जाए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेलुअर है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर फेलुअर रखिएगा तो बाहर से जो कंपनियां हैं, बाहर से जो कारखाने हैं वो नहीं आएंगे, पहले से जो कारखाने थे वो बंद हो गए। तो युवा जिस तरह से उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि युवाओं की उम्मीद पर तेजस्वी जी खरे उतरेंगे और रोजगार का पूरा व्यवस्था यहाँ दिया जाएगा। लगातार कहा जाता है कि वर्तमान सरकार के जो नेताओं के द्वारा कि जो जब तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज फिर आएगा, रिटर्न जंगल राज आएगा। तो ये जंगल राज है क्या? क्या अभी लगता है कि ये जंगल राज है या पहले जंगल राज था? इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अब तो समय बदल गया, अब तो डाटा पर बात होनी चाहिए। पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है, आए दिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लूट, हत्या, बलात्कार आए दिन हो रही है। हमारा राजधानी से महफूज नहीं है। तो ये बोलना जंगल राज जो है, वो जंगल राज के पीछे बहुत सारी बात है। सामाजिक न्याय जो लालू जी ने दिया लोगों को, उसको ही लोग जंगल राज का रूप देना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने डाटा की बात की, तो डाटा जैसे कोरोना काल जैसे समय में अभी कोरोना जैसे चल रहा है और लगातार लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और जहां तहां लोग मैंने कहा जाता है कि बहुत सारे लोग से क्वेज लेके बेलबिघा क्षेत्र के दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोग लगातार गायब भी हो रहे हैं हॉस्पिटल से। और बीते दिन भी शेखपुरा सदर अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला हो, चाहे वो शेखपुरा जिले के खानपुर निवासी रंजीत कुमार जी का पीएमसीएच से गायब हो जाना हो, ऐसी स्थिति में लगातार वहाँ के फोटोज गायब हो जाते हैं हॉस्पिटल के। इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये सरकार क्या चाह रही है? देखिए, कोरोना में सरकार पूरी तरह से फेलुअर रही, जिसका नतीजा सब लोगों ने देखा कि बाहर से लोग आए, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था कुछ नहीं था, उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कैसे चलेगी, ये सरकार ने नहीं सोचा। हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल में तो कुछ है नहीं। एक रुई और सुई का लोगों ने नारा दे दिया है कि रुई और सुई के अलावा कुछ है नहीं। तो देखिए, जो सच्चाई है वो जनता जान रही है, इनके पास बोलने के अलावा कुछ है नहीं, कहीं कुछ नहीं है, पूरी तरह से फेलुअर और निकम्मी सरकार है। तो ये आप ये भी मान रहे हैं कि ये सरकार निकम्मी है, परंतु लोगों के द्वारा कहता है बिहार में बाहर है फिर भी नीतीश कुमार है। इस पर क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी जी के द्वारा क्या कहा जा रहा है इस नारे को लेकर के कि इस पर क्या होना चाहिए कि तेजस्वी सरकार बनाई जाए, युवाओं की सरकार बनाई जाए? नहीं, बिल्कुल इस बार युवाओं की सरकार बनेगी। आदरणीय तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री भी बनेंगे और जो युवाओं के प्रति, युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, आप देखिए शिक्षा की स्थिति क्या है। शिक्षक लोगों को सही समय पर तनख्वाह नहीं मिलता है। अभी आप देख लीजिए, शिक्षकों को जो है समान काम समान वेतन का मांग था शिक्षकों का,
उसको सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप थमा दिया गया है। तो सभी तरह से जो है इस सरकार से, जो सुशासन की सरकार है, इससे जनता ऊब चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल ही सरकार बनेगी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अगर आपको शेखपुरा या बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको टिकट राजद देती है तो आपकी जो चुनावी मुद्दा होगी वो क्या क्या होगी? शिक्षा होगी, स्वच्छता होगी या पक्की सड़कें होंगी? इस तरह के क्या मुद्दाएं आपके लिए विकास के मुद्दा रहेंगे? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो बिल्कुल ही आवश्यक चीज है। सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय लालू जी के समय में लोग कहते हैं कि चरवाहा विद्यालय खोला गया था। तो सोचिए, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि कितना ऊंचा सोच रखते थे कि एक बच्चा जो अपने गाय और भैंस को चराने के लिए, चारा खिलाने के लिए ले जाता था, तो उनके शिक्षा के प्रति भी लालू जी सोचा करते थे कि ये बच्चा ऐसा ना हो कि दिन भर जानवर के पीछे ही लगा रह जाए, गाय और भैंस के पीछे रहे, इसको भी शिक्षा से जोड़ा जाए। तो जब उनकी सोच इस तरह की थी, तो हम लोग भी चाहेंगे कि पूरी जमीनी स्तर पर जो इसका डाटा है शिक्षा का, जो एकदम नीचे तक एक भी बच्चा ना छूटे, ऐसा हम लोग एक प्रोग्राम लेके आएंगे आने वाले भविष्य में जब सरकार आएगी तो। और स्वास्थ्य का जो हालात है रद्दी, उसको सुधारा जाएगा। और सड़कें जो है, हमारे नेता रघुवंश बाबू के समय में ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, तो उन्होंने काफी सड़कों का निर्माण किया। और ये सब विकास हो, सड़कों के लिए भी विकास होगी, पुल भी बनेगा, लेकिन सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और ये सब विकास होगा। तो आपने देखा कि आज शेखपुरा जिला के वाहिद खान जी से लंबी बातचीत के दौरान जो युवा के प्रदेश महासचिव हैं और बांका जिले के जिला प्रभारी भी हैं, इन्होंने बताया कि अगर हमें राज्य से अगर टिकट मिलती है तो हमें सेवा करने का मौका मिलता है, तो हम समाज में एक नई उमंग के साथ, एक नई सुधार के साथ समाज का विकास करने में आपके साथ रहेंगे। तो हमारे साथ देखते रहे हर खबरें शेखपुरा से।